दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोस्ट वीडियो एंड पब्लिकेशन पर। और हम आज लाए आपके लिए 10 बड़ी देश और दुनिया की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। हर परिवार को मुफ्त में दिया जाएगा घर, राशन और गैस सिलेंडर। बैठक में हुए बड़े फैसले। इसी के साथ दूसरी खबर, वैक्सीन नहीं बनी तो भारत में 2021 में रोजाना आएंगे कोरोना के 2,87,000 केस, WHO के रिसर्च में दावा। इसी के साथ जो तीसरी हमारी खबर है, चीन का पलटवार, अमेरिका अधिकारी पर लगाया बैन, कहा तिब्बत में दखल ना दे ट्रंप। और इसी के साथ अगली खबर दोस्तों, चीन में आई नई बीमारी, जारी हुआ अलर्ट, अब इन जानवरों को खाने पर लगी रोक। और साथ ही चीन ने कहा हमने अमेरिका पर किया हमला, धमकी देते हुए अपने मिसाइलों का फोटो किया शेयर। खबर को देखिए। और यदि घर में कोई वाहन है तो घर जरूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, इस दिन के बाद भी के वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और इसी के साथ अगली खबर, फिर लौट आया है खतरनाक मॉनसून, आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने इन राज्यों को किया हाई अलर्ट। तो दोस्तों, इसी के साथ और अन्य देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें और आ रही है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,879 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 7,67,296 केस हो गए हैं। और वहीं अब मरने वालों की संख्या 21,129 हो चुकी है, जो बेहद ही दुखद बात है। चलो चलिए अब चलते हैं अगली बड़ी खबर। वैक्सीन नहीं बनी तो भारत में 2021 में रोजाना आएंगे कोरोना के 2.87 लाख केस, WHO के रिसर्च में ये किया दावा। WHO की रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी का सबसे बुरा दौर अभी आने वाला है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन या दवाई के बिना आने वाले महीनों में कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। रिसर्च के अनुसार 2021 के अंत तक हर दिन 287 लाख मामलों के साथ भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश बन सकता है। और स्टडी में कहा गया है कि अगर चीनी बीमारी की दवाई नहीं बनी तो प्रतिदिन अमेरिका में 95,400, दक्षिण अफ्रीका में 20,600, ईरान में 17,000, इंडोनेशिया में 13,200, ब्रिटेन में 4,200 मामले सामने आएंगे। स्टडी के अनुसार वैक्सीन नहीं बनी तो 2021 तक दुनिया में 249 मिलियन यानी 24.9 करोड़ मामले और 17.5 लाख की मौत हो सकती है। चलिए इसी के साथ चलते अगली खबर पर। बौखला गया है चीन, कहा हमने अमेरिका पर किया हमला, धमकी देते हुए अपने मिसाइलों का फोटो किया शेयर। पूरी दुनिया को कोरोना की महामारी में फंसाकर पड़ोसी मुल्क पर दबाव बना रहे चीन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। खासतौर पर अमेरिका और जापान ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इधर भारत के साथ भी चीन से विवाद चल रहा है। चारों तरफ से उठ रहे विवाद के बीच चीन ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा कि हमारे मिसाइल अमेरिकी नेवी पर भी कभी भी हमला कर सकते हैं। चीन हर समय सीमा पर लगे देशों से किसी भी मुद्दे पर लेकर विवाद को खड़ा कर देता है और जो देश उसके खिलाफ बोलता है उस देश को युद्ध करने की धमकी दे डालता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम अमेरिका नौसैनिक के ऊपर निशाना साधते हुए एक धमकी भरा ट्वीट किया। इस धमकी के ऊपर अमेरिका नौसैनी ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। बता दें अमेरिका कई बार यह ऐलान करते हुए कहा कि अगर भारत और चीन के बीच में यदि चीन भारत के साथ ये युद्ध करने की कोशिश करता है तो इस युद्ध में चीन के सामने भारतीय के साथ में अमेरिका सेना भी नजर आएगी और इस युद्ध में अमेरिका सेना भारतीय सेना के साथ कंधे मिलाकर युद्ध करेगी और भारत का पूरी तरह से साथ देगी। और इसी के साथ अगली सबसे बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट गरीबों के लिए लाई सौगात, हर परिवार को मुफ्त में दिया जाएगा घर, राशन और गैस सिलेंडर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार करना भी शामिल है।
साथ ही आज फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी। बैठक में इस बात पर सबने सहमति जताई कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया जाए। बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों में मुफ्त में राशन बांट रही है, जो प्रधान गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है और इसका ऐलान मार्च में किया गया था। पहले इसे जून तक रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कुल 4,4860 करोड़ रुपए की अनुमति खर्च के साथ इसे एक कदम में 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी दी। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत 1,60,000 मकान प्रवासी मजदूरों को रहने के लिए मिलेंगे। वहीं करीब 3.5 लाख लोगों को मकान सस्ते किराए पर दिए जाएंगे। ये मकान देश के करीब 107 शहरों की, जिनकी संख्या 1,08,000 से भी सभी प्रवासी मजदूर को मुफ्त रहने के लिए दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, चीन में आई ये नई बीमारी, जारी हुआ अलर्ट। अब इन जानवरों को खाने में पर लगी रोक। कोरोना महामारी की तबाही के बाद चीन में अब काली मौत का खतरा मंडराने लगा है। वहां के एक शहर में रविवार को ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद लोगों और अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई है। चूहों से फैलने वाला यह प्लेग बेहद ही संक्रामक और जानलेवा साबित होता है। इस बीमारी को चीन में ब्लैक डेथ यानी काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में मंगलवार को इस बीमारी से ग्रसित एक संक्रामित व्यक्ति की पुष्टि हुई है। वहीं चाइना में इलाके में चूहों के शिकार व खाने पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ ही जनता से किसी भी संदिग्ध मामलों के साथ साथ किसी भी बीमारी या मृत आदमी की जानकारी देने के लिए बोला गया है। उत्तरी चाइना के एक शहर में रविवार को खतरनाक ब्यूबोनिक प्लेग का एक संदिग्ध केस मिलने के बाद अलर्ट जारी किया है। इस बीच रूस ने भी अपना व मंगोलिया सीमा को सील कर दिया गया। जानिए क्यों कहा जाता है काली मौत। मध्यकाल में यह बड़े पैमाने पर फैली और करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी। इस बीमारी से 1300 ईस्वी में यूरोप की तिहाई आबादी की मौत हो गई थी। इस वजह से इसे ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहा जाता है। वहीं अब इस बीमारी के लक्षण चीन में देखे गए, जो वाकई चिंता की बात है। इसी के साथ अगली खबर पर चलते हैं। मुफ्त राशन देने में किसी ने की आनाकानी तो अब होगी सख्त कार्रवाई। इस फोन नंबर पर करें शिकायत। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और आपको मुफ्त अनाज लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसकी शिकायत संबंधित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 यानी 1800-180-2087 और 1967 जारी कर दिया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सबको यह सरकारी शिकायत नंबर मिल सके। और साथ ही अगली सबसे बड़ी खबर, BS4 वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 31 मार्च के बाद बिके वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए BS4 वाहनों पर दिए अपने 27 मार्च 2020 के आदेश को वापस ले लिया है। इसके बाद अब 31 मार्च के बाद बिके PSIV वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी अगर आपने 31 मार्च 2020 के बाद कोई भी BS4 वाहन खरीदा है तो वो अब गैर कानूनी माना जाएगा और ना ही अब आपको उस वाहन का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देश में एक तय संख्या में वाहनों को बेचने की अनुमति दी गई, लेकिन कार निर्माता कंपनियों ने इसका गलत फायदा उठाया। इसलिए हम अपना पुराना आदेश वापस ले रहे हैं। दोस्तों, अब मतलब साफ है कि अगर बिक्री 31 मार्च से पहले हुई तो ही रजिस्ट्रेशन होगा।
ये ग्राहकों के लिए बड़ा झटका। लॉकडाउन के चलते बिक्री करने के लिए 10 दिन का वक्त मिला था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के साथ फ्रॉड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को 1,05,000 गाड़ियां बेचने की अनुमति दी थी, लेकिन कंपनियों ने 10 दिन के अंदर 2,55,000 गाड़ियां बेच दी। बता दें कि BS4 वाहन हवा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, इसलिए सरकार ने इन वाहनों पर रोक लगाकर BS6 वाहन बनाने के आदेश जारी किए थे। और इसी के साथ चलते हैं अब अगली खबर पे। अब कोई सामान बेचने से पहले ये बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। 1 अगस्त से लागू होगा यह नियम। ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान पर अगस्त से यह बताना पड़ेगा कि यह सामान हिंदुस्तान में बना है या किसी विदेश से आया है। अभी कई सामान के पैकेट पर यह नहीं लिखा होता कि वह सामान कहाँ बना है। मोदी सरकार की तरफ ई-कॉमर्स कंपनियों को हिदायत दी गई है कि 1 अगस्त तक हर बिकने वाले प्रोडक्ट के नीचे उस देश का नाम जरूर लिखा जहां से वो बन के आया हो। चाइना से आने वाले सामान को रोकने व मेक इन इंडिया के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब आपको सामान खरीदने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये सामान चीन में बना है या भारत में। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर पे। फिर लौट आया है खतरनाक मॉनसून। आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने इन राज्यों में किया हाई अलर्ट। देश के ज़्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मौसम खुशनुमा है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार को मानसूनी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अपने पूरे जोर पर है, जिस कारण देश में काफ़ी बारिश हो रही है। लेकिन अब हिमाचल में धीमे पड़े मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के लगभग सभी जिलों में बीते 24 घंटों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों की रानी शिमला में भी 24 घंटों से बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में बारिश थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन 10 जुलाई से देश में फिर बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मूसलाधार बारिश के इस दौर में पहाड़ों की दरकने और भूस्खलन की संभावना भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार झज्जर, फतेहाबाद, मथुरा, रोहतक, हाथरस समेत कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार में 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बाढ़ की चेतावनी देते हुए बिहार सरकार को जरूरी कदम उठाने को कहा है। असम में खतरे के निशान ऊपर से ब्रह्मपुत्र तट की दुखद मौत। असम में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 63 जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 63 हो गई है। बाढ़ से राज्य के 13 जिलों में लगभग 2 लाख लोगों अब भी प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट के निमाटी घाट और धुबरी शहर में खतरे की निशानी से ऊपर बह रही है। राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के पिछले 24 घंटों के दौरान भरतपुर, जयपुर, उदयपुर में भारी बारिश होने की संभावना दर्ज की गई है। यूपी में बारिश का दौर जारी। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर प्रदेश में पूरे जोर पर और पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून बादलों ने प्रवेश के ज़्यादातर इलाकों को तरबतर कर दिया है। बारिश का यह सिलसिला अभी जारी रहने का अनुमान। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो ये लाल बटन सब्सक्राइब दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।